हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 17 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जुन मोमो को परेशान करता है कि तभी मोमो गुवई को देखती है और उसके पास दौड़ कर जाती है और कहती है, तुम मुझे बिना बताए कैसे आ गए। तो गुवई कहता है, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। कि उधर से ली जुन बड़बड़ाते हुए चला जाता है तो गुवई उसे देखता ही रहता है। तो मोमो कहती है, तुम क्या देख रहे हो, चलो। और वो दोनों जाने लगते हैं। इधर रास्ते में मोमो गुवई से कहती है, क्या तुम मुझे फ्यूचर में लेने के लिए आओगे। तो गुवई कहता है, हाँ। तो मोमो कहती है, अगर मैं देर रात तक काम करूँगी तो भी लेने आओगे। तो गुवई कहता है, हाँ, लेने आऊँगा। तो मोमो फिर से कहती है, क्या होगा अगर ठंड, भारी बारिश या बाढ़ या आंधी आ गई तो भी तुम मुझे लेने आओगे। तो गुवई कहता है, हाँ, मैं फिर भी तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन गुवई का मूड ऑफ रहता है। तो मोमो कहती है, क्या हुआ। तो गुवई कहता है, क्या वो तुम्हारा पार्टनर है जो तुम्हारे बहुत करीब था। तो मोमो कहती है, सियोंजी के बारे में कह रहे हो। तो गुवई कहता है, नहीं, वो शख्स जिसकी आंखों में चोट लगी थी। तो मोमो कहती है, ओ, ली जुन के बारे में कह रहे हो। उसने अपने आंखों में ऐसे ही बनाया था क्योंकि वो एक एक्टर है ना। तो गुवई कहता है, क्या तुम दोनों करीब हो क्या, इसका आंसर देना कठिन है क्या। तो मोमो कहती है, वो इतना खराब नहीं है, हमने साथ में लंच किया था। तो गुवई कहता है, तुमने क्या खाया था उसके साथ, घोंगे चावल वाले नूडल्स। तो मोमो गुवई का गाल तीरते हुए कहती है, तुम्हें जेलसी हो रही है। तो गुवई मोमो के गाल पर किस कर लेता है तो मोमो शौक हो जाती है। आगे मोमो गुवई का हाथ पकड़ कर कहती है, मुझे घोंगे राइस नूडल्स खाना है। तो गुवई कहता है, ये बहुत बदबू करता है। तो आपको यहाँ इन दोनों की क्यूट सी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे गुवई मोमो के लिए खाना बनाता है और उसे देता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो मोमो गुवई को देखते हुए खाती है। जब गुवई उसकी ओर देखता है तो मोमो उसे नहीं देखती और अपना खाना खाने लगती है। तो गुवई कहता है, क्या हुआ। तो मोमो कहती है, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही घोंगे राइस नूडल्स से। तो गुवई कहता है, मुझे इसकी आदत है। तो मोमो स्माइल करती है और दोनों अपना अपना खाना खाते हैं और बात करते हैं। आगे गुवई बालकनी में रहता है तो मोमो उसके लिए चाय लाती है। तो गुवई मोमो को थैंक्स कहता है। तो मोमो कहती है, तुम हमेशा घर पर चाय पीते हो। तो गुवई कहता है, हाँ, मेरे पिता चाय के प्रेमी हैं। जब मैं छोटा था तब मैं उनके साथ चाय पीता था। तो मोमो कहती है, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने पिता पर गए हो। तो गुवई कहता है, मेरे पिता आर्ट पर रिसर्च करते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं उनकी लैब में जाता था। कभी कभी वो मुझे बोलने तक नहीं देते थे, बिना एक वर्ड बोले पूरे दोपहर, और उन्होंने मुझे बात नहीं करने दिया। तो मोमो कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारी माँ की शिकायत थी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक बुरी आदत लगा दी है। तो गुवई कहता है, क्या मुझ में कोई बुरी आदत दिखती है। तो मोमो कहती है, हाँ, लेकिन बहुत पॉजिटिव। तो गुवई मोमो को देखते हुए स्माइल करता है। आगे मोमो गुवई को कहती है, क्या उन्होंने तुम्हें बताया चीनी मिट्टी के बर्तन को कैसे बनाते हैं। तो गुवई कहता है, हाँ, मैं एक आसान तरीके से बना सकता हूँ। तो मोमो कहती है, फिर तुमने टूटे हुए मग को ठीक क्यों नहीं किया। तो गुवई स्माइल करता है। फिर मोमो कहती है, अगर तुम एक पुरानी वस्तु को देखकर उसके उम्र का अंदाजा लगा सकते हो क्या। तो गुवई कहता है, नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो मोमो कहती है, चलो तब म्यूजियम में जाकर पुरानी वस्तुओं की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। तो गुवई कहता है, कब। तो मोमो कहती है, सर्दियों की छुट्टी के दौरान। तो गुवई कहता है, तुमने सर्दियों की छुट्टी मनाई है। तो मोमो कहती है, हाँ, लेकिन मुझे लगा इस बार मेरे पास नहीं होगा, पर इस बार है। तो गुवई कहता है, मैंने कभी भी नहीं मनाया, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी। तो मोमो कहती है, हाँ, मुझे नए साल के लिए घर जाना है। तो गुवई कहता है, तुम वापस कब आओगी। तो मोमो कहती है, जब छुट्टी शुरू होगी, मेरी माँ मुझे बुला रही है। और फिर कहती है, क्या तुम वापस नहीं जा रहे। तो गुवई कहता है, तुम भी तो जा रही हो, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। आगे वो लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और एक दूसरे को बाय कहते हैं। तो मोमो गुवई को किस वाला और दिल वाला सिंबल देती है। तो गुवई भी उसे देता है और उसे देखता रहता है और दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मोमो गुवई के मैसेज का वेट करती है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो मोमो का भाई उसे खाना खाने के लिए बुलाता है और कहता है, मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। आगे मोमो कहती है, मम्मी ने कहा था मोहल्ले के पास कुछ बिल्लियां और कुत्ते थे, पहले वो हमारे घर में थे, कहाँ है वो। तो मोमो का भाई कहता है, मैंने उन सबको फ्रेंड को बेच दिया। तो मोमो कहती है, मैंने सोचा कि मम्मी को ये पसंद नहीं है। तो वो कहता है, मैंने चुपके से उन्हें बेच दिया, पापा इसे वापस खरीदना चाहते थे लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया। तो मोमो कहती है, पैसे कहाँ हैं। तो मोमो का भाई कहता है, चलो खाना खाने चलते हैं, और कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है।
तो मोमो हंसते हुए कहती है, तुम सच में अजीब हो गए हो। आगे सब मिलकर खाना खाते हैं तो मोमो उस खाने की फोटो खींचती है तो सब उसे देखते हैं और मोमो मोबाइल चलाने में बिजी रहती है। तो उसका भाई कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? इधर गुवई मैसेज को देखकर कहता है, क्या तुम इतना सारा खाना खत्म कर सकती हो? तो गुवई की माँ कहती है, तुम रात में क्या खाना चाहते हो? तो गुवई कहता है, कुछ भी। तो गुवई के पापा कहते हैं, क्या तुम मेरे लैब जाना चाहते हो? मैंने एक चीनी मिट्टी का बर्तन इकट्ठा किया है जो 10 से भी ज़्यादा टुकड़ों में टूट गया है, क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? तो गुवई की माँ कहती है, अभी तो वो आया है, पहले उसे आराम तो करने दो, कुछ खा लेने दो, उसके बाद उसे लैब ले जाना। तो गुवई कहता है, मैं जाना चाहता हूँ। इधर गुवई का मैसेज आता है तो मोमो खाने पर ध्यान नहीं देती और मैसेज को देखकर स्माइल करती है। ये सब मोमो के पापा और मम्मी दोनों ही देख रहे होते हैं। इधर गुवई भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता है तो गुवई के पापा गुवई को कुछ समझाते हैं तो गुवई समझ जाता है और गुवई अपने पापा के साथ लैब में काम करता है और उस चीनी मिट्टी के बर्तन को जोड़ने की कोशिश करता है और गुवई और उसके पापा मिलकर उस बर्तन को जोड़ लेते हैं। इधर मोमो भी अपना पूरा काम खत्म करके सोने के लिए जाती है कि तभी गुवई का वीडियो कॉल आता है तो मोमो अपने आप को ठीक ठाक करती है और कॉल उठाती है। तो गुवई कहता है, मोमो मैंने तुमको नहीं देखा। तो मोमो कहती है, मुझे पता है। तो गुवई कहता है, मुझे देखना है तुम्हें, तुम मुझे अपना फेस दिखाओ। तो मोमो कहती है, मुझे डर है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और तुम्हारी स्किन टूट जाएगी क्योंकि मैं बहुत छोटे कपड़े पहने हैं और मैं बहुत सेक्सी लग रही हूँ। कि तभी वहाँ मोमो की माँ आती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास धोने के लिए कोई कपड़ा नहीं है? तो मोमो कहती है, नहीं। तो मोमो की माँ कहती है, अपनी पैंट को तो देखो, तुम पिछले 1 हफ्ते से इसे ही पहन कर रखी हो, क्या तुम इसे धोना नहीं चाहती? और ये सारी बातें गुवई सुन लेता है और उधर हंसता है और मोमो की माँ कहती है, अपने बालों को देखो, ये कितना ऑयली है। और मोमो की माँ उसकी बेइज्जती करती है तो गुवई को काफ़ी हंसी आ रही होती है। तो मोमो मोबाइल को छुपा देती है तो गुवई कहता है, मैं वास्तव में तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तो मोमो कॉल कट कर देती है और शर्म के मारे सो जाती है। इधर गुवई खूब हंसता है। आगे गुवई अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है तो उसके पिता कहते हैं, झींगा को धीरे से खाओ, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे गले में फंस गया था। तो गुवई की माँ कहती है, गुवई तुम्हें तो झींगा से एलर्जी है ना? जब मोमो के साथ हमने डिनर किया था तब तुमने तो यही कहा था ना? तो गुवई के पापा कहते हैं, ये मोमो कौन है? तो गुवई की माँ कहती है, मेरी दोस्त की बेटी है जो इसके साथ रहती है। तो गुवई के पापा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या गुवई एक लड़की के साथ रहता है? मुझे कैसे पता नहीं चला। तो उसकी माँ कहती है, तुम टूटे हुए लोगों के साथ बिजी रहते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो गुवई के पापा गुवई को डांटने लगते हैं तो गुवई की माँ कहती है, इसे नए साल पर मत डांटो और मोमो के बारे में उसे बताती है। तो गुवई कहता है, मैं मोमो से प्यार करता हूँ। तो गुवई के पेरेंट्स शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इधर मोमो फटाका जलाती है और गुवई को कॉल करती है और कहती है, यहाँ आतिशबाजी हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो गुवई कहता है, मुझे देखने तो दो। तो मोमो कहती है, क्या तुम आतिशबाजी की साउंड सुन सकते हो? तो गुवई कहता है, हाँ सुन रहा हूँ, और स्माइल भी करता है। आगे गुवई अपने पापा के साथ कहीं बाहर जाता है तो गुवई के पापा कहते हैं, देखो कितना सुंदर आतिशबाजी है आसमान में। तो गुवई कहता है, ये तो कलरफुल है। आगे लीप आ जाता है आधे महीने का और मोमो वापस आ जाती है और गुवई का वेट कर रही होती है बस स्टैंड पर। तो गुवई उधर से स्केट बोर्ड पर आता है तो मोमो उसे देखती ही रह जाती है और कहती है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तो गुवई कहता है, मैं स्केट बोर्ड कर रहा था, कॉल का जवाब देना डेंजरस हो सकता था ना। तो मोमो कहती है, ओके। तो गुवई कहता है, मैं स्केट बोर्ड को चला रहा हूँ। तो मोमो कहती है, तुमने इसे अचानक कैसे सीख लिया? तो गुवई कहता है, ये बस अचानक हुआ, क्या मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ? तो मोमो कहती है, तुम स्केट बोर्ड के साथ मेरे सामान को कैसे पकड़ोगे? तो गुवई कहता है, मैं स्केट बोर्ड को पकड़ लूँगा, और मोमो का सारा सामान भी ले लेता है और वो दोनों चलने लगते हैं। आगे गुवई एक कपल को देखता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड का सारा सामान उठाया हुआ है और उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है। तो गुवई को बुरा लगता है कि वो नहीं कर पाया। तो मोमो अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। आगे वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो गुवई मोमो का हाथ अपने हाथ में डाल देता है और कहता है, सामान मैं पकड़ूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, ये ज़्यादा रोमांटिक है ना? तो मोमो ये सुनकर गुवई की ओर देखती है और चौंक जाती है। तो गुवई कहता है, रहने दो। तो मोमो कहती है, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तो गुवई कहता है, कहीं से नहीं, और जाने लगता है। तो मोमो पीछे से आवाज़ देती है तो गुवई कहता है, क्या हुआ? तो मोमो कहती है, मेरा सामान मुझे वापस दो। और आगे कहती है, मुझे गले लगाना है, और गुवई को गले लगा लेती है और कहती है, ये रोमांटिक है ना? तो गुवई कहता है, थैंक यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो मोमो उसे गले लगाकर स्माइल करती है।
आगे गुवई अपने लैब जाता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ लू आती है। तो झाओ उसे अपनी रिपोर्ट दिखाता है। तो लू कहती है तुमसे अच्छी रिपोर्ट गुवई की है। तो झाओ सैड हो जाता है। इधर मोमो ऑफिस जाती है तो लीना कहती है तुम्हें 2 प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो मोमो कहती है ठीक है। आगे मोमो सियोंजी से भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और दोनों प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इधर लू प्रोफेसर जियांग को कहती है झाओ एक बच्चे की तरह करता है लेकिन कभी भी किसी ने इसे सुधारा नहीं है। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं क्या आपको लगता है कि झाओ मजाकिया है? तो लू कहती है हाँ। आगे लू कहती है मेरी जानकारी में गुवई झाओ से बेटर है, हमारे लिए उसका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आगे वो दोनों उन दोनों के बारे में बात करते हैं। इधर गुवई लैब जा रहा होता है तो सीनियर दरवाज़ा बंद करके जाने लगती है। तो गुवई कहता है मुझे कुछ लैब से लेना है। तो सीनियर दरवाज़ा खोल देती है और गुवई ने जो बनाया होता है वो उसे ले लेता है। तो सीनियर पूछती है तुम मोमो से कब से प्यार करने लगे? तो गुवई कहता है बहुत लंबे समय से मैं उससे प्यार करता हूँ। कि तभी वहाँ झाओ आता है और कहता है सीनियर को तुम टिप्स दे रहे हो गुवई? तो सीनियर कहती है इसकी ज़रूरत है गुवई को, और कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, और ये कहकर चली जाती है। तो झाओ गुवई को टीस करता है तो गुवई अपना सामान लेकर चला जाता है। आगे मोमो खाने बैठती है तो लाइट को ऑफ कर देता है। तो मोमो कहती है गुवई तुमने लाइट क्यों ऑफ किया? तो गुवई उधर से लाइट जलाकर लाता है जिसे खुद गुवई ने बनाया होता है। तो मोमो उसे देखकर स्माइल करती है। आगे वो लाइट कुछ देर तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो गुवई कहता है मैं इसे ठीक कर लूँगा। तो मोमो कहती है मुझे पता है कि तुम अच्छे हो और अच्छा बना लोगे। तो गुवई सैड होकर चला जाता है और लाइट जला देता है और मोमो खाना खाने लगती है। आगे वो दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो गुवई मोमो को टीवी देखने के लिए बुलाता है। तो मोमो कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ। तो गुवई कहता है तुम अपना काम लिविंग रूम में भी कर सकती हो। तो गुवई अपने रूम चला जाता है। तो मोमो को अपने प्रोजेक्ट में कलर भरना होता है पर मोमो से नहीं होता। तो वो गुवई को कहती है मेरी हेल्प कर दो। तो गुवई कहता है मैं कर देता हूँ, इसमें टाइम लगेगा, तुम बेड पर बैठ जाओ। तो मोमो कहती है तुम बता देना जब काम हो जाए तो। तो गुवई कहता है तुम्हें किससे डर लग रहा है यहाँ बैठने में? तो मोमो कहती है मुझे किसी से डर नहीं लग रहा, और बेड पर जाकर बैठ जाती है और कहती है जब काम हो जाए तो मुझे बता देना। तो गुवई कहता है तुम थोड़ी देर सो जाओ। तो मोमो वेट करते करते सो जाती है। इधर गुवई भी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस काम को पूरा करने में, और उसे पूरा भी कर लेता है। उसके बाद मोमो के पास जाता है और धीरे से उसे उठाने की कोशिश करता है, और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।